तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खास 60 मिनट के रूटीन पर जो हमारी नींद को गहरा और आरामदेह बना सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि पूरे 8 घंटे सोने के बाद भी जब सुबह उठें तो जिस्म थका थका सा लगे? अगर हाँ, तो इसका जवाब यह है कि नींद का खेल सिर्फ घंटों का नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी का है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखें, नई साइंसी तहकीक और दी एस्टीक जैसे मोतबर जराए भी यही बताते हैं कि असल बात नींद के मेयार की है, मिकदार की नहीं। मतलब ये कि जिस्म को रिचार्ज करने के लिए ये जरूरी नहीं कि कितने घंटे सोए, बल्कि ये जरूरी है कि कैसा सोए। तो अच्छी नींद का राज क्या है? वो है अपने जिस्म की कुदरती ताल के साथ चलना, ना कि उसके खिलाफ। और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम अपनी अंदरूनी घड़ी को समझें, जो हमारे सोने और जागने के पूरे साइकिल को कंट्रोल करती है। इस अंदरूनी घड़ी को कहते हैं सर्केडियन रिदम। समझें, ये हमारे जिस्म की मास्टर क्लॉक है। तो अब देखते हैं कि हम इस घड़ी के साथ अपनी रूटीन को कैसे सेट कर सकते हैं ताकि हमें बेहतरीन नींद मिल सके। तो चलें अब शुरू करते हैं वो 60 मिनट्स की उल्टी गिनती जो हमें गहरी और पुरसकून नींद की तरफ ले जाएगी। ठीक है, तो सोने के वक्त से ठीक 60 मिनट पहले हमारा काउंटडाउन यहां से शुरू होता है। अच्छा, तो सबसे पहले दो बहुत ज़रूरी काम करने। एक तो ये कि इस वक्त के बाद पानी पीना बंद कर दें ताकि रात को नींद खराब ना हो, और दूसरा कैफ़ीन को बिल्कुल ना कह दें। और ये ना सिर्फ सोने से थोड़ी देर पहले नहीं बल्कि तकरीबन 8 से 10 घंटे पहले होनी चाहिए। अब ये जो कैफीन का उसूल है ना, इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प साइंस है। देखें, दिन भर हमारे दिमाग में एक केमिकल जमा होता है जिसे एडिनोसिन कहते हैं। यही केमिकल हमें बताता है कि अब सोने का वक्त है। और कैफीन क्या करती है? वो इसी केमिकल के असर को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से गहरी नींद आना मुश्किल हो जाता है। काउंटडाउन के अगले मरहले पर चलते हैं। अब हम अपने माहौल को, खास तौर पर रोशनी और दर्जा हरारत को इस तरह सेट करेंगे कि हमारे दिमाग को सोने के लिए वाज़ेह सिग्नल मिले। तो अब सोने में सिर्फ आधा घंटा रह गया है, और ये वो वक्त है जब हमारे आसपास के माहौल में छोटी छोटी तब्दीलियां बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। स्क्रीन टाइम के बारे में तो सब ने ही सुना होगा। इससे निकलने वाली नीली रोशनी का असर बहुत गहरा होता है। तहकीक बताती है कि ये रोशनी हमारे नींद के हार्मोन मेलाटोनिन की पैदावार को रोक देती है और फिर नींद आने का नाम ही नहीं लेती। और दर्जा हरारत की बात करें तो साइंसी तहकीक के मुताबिक सोने के लिए बेहतरीन टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। याद रखिएगा, ठंडा कमरा गहरी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ एक ज़बरदस्त टेम्परेचर हैक है। गर्म पानी से नहाने से क्या होता है, हमारा जिस्म उसके बाद खुद को तेज़ी से ठंडा करता है, और जिस्म के दर्जा हरारत में ये जो गिरावट आती है ना, ये दिमाग के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। जिस्म तो तैयार हो गया, लेकिन दिमाग का क्या? अब हम बात करेंगे उन तरीकों की जिनसे एक भागते दौड़ते दिमाग को पुरसुकून किया जा सकता है। और ये आ गए आखिरी 15 मिनट। ये वक्त सिर्फ और सिर्फ जहनी सुकून के लिए है। इसे कहते हैं ब्रेन डंप टेक्निक, यानी अपने दिमाग का सारा बोझ कागज पर उतार दें। जो भी परेशानियां हैं, कल के काम हैं, सब कुछ लिख डालें। इससे दिमाग बिल्कुल खाली और पुरसकून हो जाता है और बिस्तर पर ख्यालात की दौड़ खत्म हो जाती है। तो काउंटडाउन के आखिर में हमारा मकसद क्या है? एक ऐसा माहौल जो ठंडा हो, अंधेरा हो और बिल्कुल पुरसकून हो। यही वो माहौल है जहां गहरी आरामदेह नींद मिलती है। ठीक है, ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरे अमल का हमारे जिस्म को हयातियाती तौर पर क्या फ़ायदा होता है? देखें, हमारी नींद के दो अहम हिस्से होते हैं, NRM और REM। दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये जो पूरा रूटीन हमने बनाया है ना, ये ख़ास तौर पर NRM नींद के गहरे मराहिल को बढ़ाने के लिए है। यही वो वक्त होता है जब हमारा जिस्म खुद को ठीक करता है, और ये ज़्यादातर रात के शुरू में होता है। तो ये बात हमेशा याद रखें कि सोने से पहले का वो 1 घंटा सिर्फ दिन का इख्तिताम नहीं, बल्कि वो हमारे अगले दिन की कामयाबी की बुनियाद रखता है। आखिर में बस ये समझ लें कि नींद सिर्फ आंखें बंद कर लेना नहीं है, ये अपने आप को अगले दिन के लिए पावर अप करने का एक अमल है। सवाल ये है कि क्या हम इस अमल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तैयार हैं?